अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम दुनिया की छत की तरफ सफ़र कर रहे हैं। जो ही आप जैसे जैसे खंजराब पास की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठंडी और यख हवाएं आपका इस्तकबाल करेंगी, क्योंकि टॉप पर बर्फ़बारी होती है, तो उस वजह से ठंडी और यख हवाएं जो हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। चूँकि ठंडी हवा भारी होती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। इसके अलावा जा बजा आपको रास्ते में मारखोर और याक के झुंड नज़र आएंगे, जो कि सड़कों पर अटकेलियाँ करते हुए जा रहे होंगे। याक इस इलाके का सबसे शरीफ जानवर है और ये आपको जा बजा सड़क पर घूमता फिरता नज़र आएगा। इसके अलावा दरियाए सिंध भी जो है वो आपके साथ साथ सफ़र करता हुआ आपको मिलेगा। तो आइए इस पार्क की सबसे शरीफ मखलूक से मिलते हैं और पूछते हैं कि ये कहाँ कहाँ फिर रहे हैं। याक जो हैं गिलगित बिल्तिस्तान का सबसे मशहूर जानवर है। अभी यहाँ झुंड की शक्ल में ये यहाँ पर अपना चारा वगैरह खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में है यहाँ पे। वो देखें, दरिया भी अबूर कर रहे हैं। इनका गोश्त कहते हैं बहुत मज़े का होता है और बड़े खूबसूरत जानवर हैं और शरीफ जानवर हैं। ये देखें, ये हमारी तरफ आ रहा है और इनकी सवारी भी ऊपर खंजरा पास पर मिलती है। छोटे छोटे इनके बच्चे भी साथ हैं। ये देखें, इनका छोटा सा बच्चा। ये डर के भाग रहे हैं और इनके बच्चे बड़े खूबसूरत हैं। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। ये थोड़े से नहीं है। ये देखें, छोटा सा बच्चा इसका और बड़े डरपोक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा इस पार्क में पांडे भी आपको देखने को मिलेंगे। ये अभी सुना है लेकिन अभी तक देखे नहीं हैं। तो पांडे का जो हैं वो भी यहाँ पर खंजराब नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यहाँ पर जानवरों का शिकार करना सख्ती से मना है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। सड़क का जितना भी ये एरिया है जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, यानी कि पहाड़ के जो दामन है जहाँ से सड़क गुजरती, वहाँ पर तो स्लाइडिंग का ख़तरा नहीं है, लेकिन पहाड़ों की साइडों पर स्लाइडिंग का ख़तरा होता है। यहाँ पर ट्रैफिक कम होती है और स्लाइडिंग ज़्यादा होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब किसी भी पहाड़ के ऊपर से चंद एक पत्थर गिरें तो वहाँ पर आप रुक जाएं, क्योंकि जब तक लैंड स्लाइडिंग का अमल ख़त्म ना हो आगे मत बढ़ें, इससे नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा इस पार्क में अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक है कि जो हमें तो नज़र नहीं आई, लेकिन वो यहाँ पर बकौल महकमा जंगलात के पाई जाती है। तो यहाँ चूँकि ज़्यादा देर ठहरना मुमकिन नहीं है, ऑक्सीजन कम होती है और बर्फ़बारी तो वो सारा साल ही यहाँ बर्फ़ मौजूद रहती है। इसके अलावा यहाँ की सड़क जो है वो ये बहुत ही खूबसूरत और कारपेट रोड है। यहाँ आप अपनी गाड़ी में भी इस्लामाबाद से अगर यहाँ तक आना चाहें तो अपनी किसी भी गाड़ी में आप आ सकते हैं। ऑफ रोड नहीं है, सिर्फ तत्ता पानी का थोड़ा सा इलाका है या कोस्तान का थोड़ा सा इलाका है, बकाया सारा रोड साफ़ बिल्कुल रोड है। और इसके अलावा यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट हज़रात भी आपको खंजराब पास पर मिलेंगे। तो खंजराब पास कहने को तो महज एक पास है, यहाँ पर एक बाड़ लगी हुई है और एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है,
लेकिन बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट है। वहाँ पर कॉफ़ी शॉप भी एक बनी हुई है, तो आप वहाँ पर कॉफ़ी चाय वगैरह भी पी सकते हैं। इसके अलावा जब आप सुबह सुबह निकलेंगे सुस्त से, तो ये जिस इलाके में अभी हम खंजराब पास के बिल्कुल ही पास हैं, तो इस इलाके में आएंगे तो यहाँ की खूबसूरती आपको हैरान कर देगी। यहाँ पर आप पिकनिक वगैरह भी मना सकते हैं, दोपहर का खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की आबो हवा नीचे सुस्त बाज़ार से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा रास्ते में एक दो जगह पर स्टे पॉइंट भी बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। मारखोर देखना चाहें तो उसके लिए जगह जगह दूरबीनें भी लगी हुई हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम खंजराब पास का मुकम्मल रिव्यू आपको देंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।